जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मुनीश इब्ने आज़म आप सबका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए मैं एक बहुत ज़रूरी चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। तो इस बात को आप कोशिश करें अंत तक देखने की और समझने की। यह आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक खास अनुभव हो सकता है। पर इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं जो अभी आपको कहने जा रहा हूँ उसे इस वीडियो के अंत तक जहन में बिठाए रखें। ये बात आपको अंत में समझ में आएगी मैंने कहा क्यों। अल्लाह के नबी आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हर चीज़ के लिए एक ज़कात मुकर्रर कर दी गई है और जिस्म का ज़कात रोज़ा है। यानी कि हर चीज़ के लिए ज़कात है और जिस्म का ज़कात रोज़ा है। अब ऐसा क्यों कहा गया है, इसको जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। अमूमन तौर पे लोगों को कैंसर बीमारी से बड़ा डर लगता है और 2022 के एक रिपोर्ट के सर्वे अनुसार 9 में से 1 लोगों को कैंसर हो रहा है या कैंसर हो चुका है। यानी कि कैंसर की तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी है कि फ़िक्र का सवाल है कि 9 से 10 में से 1 को कैंसर हो गई होगा या हो सकता है। तो ऐसे वक्त में कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो दिल में डर इतना पैदा कर देती है कि बंदा कैंसर से मरे ना मरे, जब उसे पता चल जाता है कि वो कैंसर पॉजिटिव है, उसे कैंसर हो चुका है, तो बंदा डर से ही मर जाता है। कई लोगों का कैंसर बहुत कॉमन कैंसर होता है जिनके रिकवरी रेट ज़्यादा होते हैं। कई लोगों का कैंसर लेट डिटेक्ट होते हैं और बहुत रेयर कैंसर होता है तो उनके मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कई बार डॉक्टर ये भी कह देता है कि 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने लास्ट से लास्ट आप जियोगे, उसके बाद आपका इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन या फिर राम नाम। तो भैया, कहने की बात यह है जो आपको समझना चाहिए कि ये कैंसर क्या है, ये हमको खा क्यों रहा है, क्या वजह है कि हमारे को कैंसर ज़्यादा हो रहे हैं। 9 में से 1 लोगों में कैंसर पाया जा रहा है। और आज इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए मैं इसके क्योर की बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा इसके प्रिकॉशन की। पर उससे पहले मैं कुछ बातें आपके सामने रख दूँ ताकि आपके माइंड क्लियर हो जाए। जब बंदे को कैंसर डिटेक्ट होता है ना, तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ भागता है? प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से परहेज़ करता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे वो कब स्विच करता है? इल्ला माशाल्लाह, जब उसके फंड्स ख़त्म होने लगते हैं या फिर फंड्स अवेलेबल ही नहीं होते। तो अब ऐसे वक्त में जब वो प्राइवेट हॉस्पिटल का सफ़र करता है तो भैया से चेकअप चुकअप में, फिर वो बायोप्सी रिपोर्ट बोलो, सिटी स्कैन बोलो, अन्य रिपोर्ट्स बोलो, उस चेकअप चुकअप में ही 8,000 से 25,000 रुपये के फटके लग जाते हैं और बंदा अंदर से पूरा हिल जाता है। क्योंकि दुनिया के 960 जगह पे चेक किया जाता है, ऑर्गन्स को काट के निकाला जाता है, फ्लैश को काट के निकाला जाता है, सैंपल के टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है, बंदा वैसे ही डर जाता है। और ऐसे वक्त में हमारे लोग काउंसलिंग करते नहीं है क्योंकि उनको खुद नहीं पता होता है क्या हो रहा क्या है। फिर उसके बाद कई लोग जो है कैंसर इंस्टीट्यूट में जाते हैं, बड़े बड़े कैंसर हॉस्पिटल्स में जाते हैं अपना इलाज करने के लिए। और ऐसे वक्त में उनको चक्कर पे चक्कर काटना पड़ता है। और ख़ास करके अगर गवर्नमेंट या चैरिटेबल हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पे 200-300 की इतनी लाइन होती है कि अमूमन तौर पे वहाँ खड़े रह रह के ही हमारे दिल में डर सताता है कि भाई इतने लोग हैं, डॉक्टर इलाज करने वाले 2 ही हैं, अब हमारा होगा क्या? हाँ, और बाजू में से किसी कैंसर पेशेंट की मैयत बाहर निकल रही हो तो और दिल में डर बढ़ जाता है कि भाई इसको भी कैंसर हुआ था, ये बचा नहीं। और हमारे में से कुछ लोग तो बेचारे हिम्मत करके पूछ लेते हैं और इत्तेफाकन अगर उसे कैंसर हो गया हो तो वो तो डर बंदे के दिल में और बढ़ जाता है। अब ऐसे वक्त में कई बार कैंसर के पेशेंट्स जो है ना, ये लोगों के सामने, लोगों को, आवाम को पता ही नहीं चलता कि इस बंदे को कैंसर है अनटिल अनलेस वो कीमोथेरेपी ना करा लो। और जब वो कीमोथेरेपी कराता है तो उसके जिस्म के पूरे बाल झड़ जाते हैं। तो इससे पूरी दुनिया को जग जाहिर हो जाता है, पता चल जाता है कि इस बंदे को कैंसर है। अब ऐसे में उसका मोरल डाउन होता है और कई बार कीमोथेरेपी कराने के बाद, ड्रग्स के कोर्सेज पे रखने के बाद, कई बार मेडिकेशन पे रखने के बाद भी 99% कैंसर चला जाता है और फिर कुछ साल बाद वापस आ जाता है। तो ऐसे में करे तो करे क्या? तो करना ये है जो मैं अल्लाह की रज़ा के लिए बता रहा हूँ। और इस चीज़ को आप वेरीफाई करें, दूसरे सोर्सों से भी वेरीफाई करें। जो इन्फॉर्मेशन अल्लाह की रज़ा के लिए मैं आपको दे रहा हूँ ना, उस पर आग बनकर भरोसा मत करें। आप ऑन्कोलॉजिस्ट को अप्रोच करें, बड़े बड़े डॉक्टर्स को अप्रोच करें, उनसे ये चीज़ों को वेरीफाई कराएं जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। 2016 के करीब एक व्यक्ति है जापान का, उसका नाम आप चाहे तो गूगल पर रिसर्च कर सकते हैं। उस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला क्योंकि उसने ऑटोफेजी का शोध किया। अब आप पूछ रहे हो कि मोनिश भाई ऑटोफेजी क्या है? तो आसान भाषा में बोलूँ तो अंग्रेजी में इसे कहते हैं सेल्फ ईटिंग और हमारी भाषा में कहते हैं खुद को खाना। अब ऑटोफेजी मोड जब आपके अंदर एक्टिवेट होता है ना, तो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। अब ऑटोफेजी होता कैसे? ऑटोफेजी आप 16 साढ़े 16 घंटे के करीब कर भूखे रह के कर सकते हो। अब इसमें हमारे धर्म से जुड़े हुए बहुत खूबसूरत बातें हैं। अब अगर आप दीन इस्लाम को मानते हो तो आप अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रख सकते हो। अब आप अगर दीन इस्लाम को नहीं मानते हो, आप सनातन धर्म से बिलोंग करते हो, तो उपवास रख सकते हो। अब अगर आप भैया एथीस्ट हो, यानी कि नास्तिक हो,
तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लो। अब रोज़ा रखने के क्या फ़ायदे, क्या कुव्वत है, ये अल्लाह की रज़ा के लिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, रोज़े की शुरुआत आप सहरी से करते हैं, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेगर सहरी के रोज़ा रखना यहूदियों का तरीका है, और आप ईमान वाले हो तो मेरे तरीके पे चलो, सहरी करना मेरी सुन्नत है। तो भैया आप सहरी कीजिए। अब सहरी में आप, ऐसा नहीं है कि रात का बिरयानी बना हुआ है, पुलाव बना हुआ है, एकदम लजीज मस्त, घी भी एकदम डालडा बिल्डा मार के कबाब बिबाब खाएंगे और सहरी रखेंगे। अगर ऐसा करोगे ना तो भैया कुछ फ़ायदा नहीं है, तुम्हारा जिस्म के एतबार से कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही होगा। तो इस नुकसान से बचने के लिए आप क्या करें, आप हेल्दी खाएं। अब हेल्दी खाने के लिए आप सुन्नत रसूलुल्लाह अपना सकते हैं। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 7 अजवा खजूर खा लो, उस दिन जो है जहर से महफूज रहोगे। तो कहने की बात यह है कि भैया आपके पास अजवा खजूर इजीली अवेलेबल नहीं है तो खजूर खा लें, ताक आंकड़ों में, ऑड नंबर्स में खाएं, 3, 5, 7 ऐसे आप खजूर खा लें। अब खजूर अगर आप नहीं खा सकते, डायबिटिक है, तो आप भैया क्या करें, एक खजूर खा लें और उसके साथ जो है कोई सीजनल फ्रूट ले लें, सीजनल फ्रूट लें। ऐसा नहीं है कि भैया एप्पल ही खाना है, एप्पल अ डे कीप डॉक्टर्स अवे, ऐसा कुछ नहीं करना है। जो सीजनल फ्रूट है वो खाएं, उससे आपको विटामिन और न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। उसके साथ अगर आपके पास सत्तू है, और सत्तू अगर आपको इजीली अवेलेबल नहीं होता, आजकल ऑनलाइन और यूपी बिहार में रहने वालों के लिए बहुत कॉमन है, और पूरे भारत देश में आपको ऑनलाइन सत्तू पाउडर मिल ही जाता है। पर अगर ना मिले तो जो रोस्टेड चने होते हैं, उन रोस्टेड चने को जो आपको ग्राउंड करना है, पीसना है, मिक्सर में नहीं, ताकि हीट से जो न्यूट्रन वैल्यू कम नहीं हो जाए। तो भैया उसको पीसना है आपको सिलबट्टे से, और उसके बाद उस पाउडर को सत्तू पाउडर बोला जाता है। तो अब आपको क्या करना है, एक फ्रूट खाना है, सत्तू 2 चम्मच या 1 चम्मच लेना है और पानी में भरना है, उसको अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपके पास प्योर हनी है तो 1 चम्मच वो डालना है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चाहें तो पानी की जगह ताक का वापर कर सकते हैं और उसमें सत्तू पाउडर डाल के मिक्स करके आप पी सकते हैं, क्योंकि ताक जो आपको गुड बैक्टीरिया देगा। और इसके साथ आपको 3 से 5 अंडे खाने बॉईल किए हुए। अगर आप 3 अंडे खा रहे हो तो 3 अंडों में 1 यॉल्क यानी कि पीला, अंदर का जो पीलापन होता है, जर्दी होती है, वो खाओगे और बाकी 1 वाइट खा लोगे। और अगर आप 5 अंडे खा रहे हो तो उसमें 2 यॉल्क रखो और बाकी सारे 1 वाइट खा लो। अब इससे क्या होगा, आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा, गुड कोलेस्ट्रॉल भी मिल जाएगा, फैट भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको कार्ब्स भी मिल जाएंगे। अब जब आप सहरी रख लेते हो, सहरी रखने के बाद हर बॉडी टू बॉडी पे ये कुव्वत निर्भर करती है। कुछ लोगों को 7, 8, 9 बजे के करीब तक भूख लगेगी, कुछ लोगों को 10, साढ़े 10, 11 तक भूख लगेगी। क्यों? क्योंकि जो आपने फ्यूल दिया है, जो खाना आपने दिया है सहरी के वक्त पे, वो आपको अमूमन तौर पे 9 से 11 बजे तक सस्टेन रखेगा, उसके बाद आपको भूख लगेगी। तो ऐसे वक्त पे आपको हिम्मत देगी आपकी स्पिरिचुअल पावर, क्योंकि जब आप रोज़ा रखते हो तो रोज़ा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करता है। तो बंदा ये नियत बांध के रोज़ा रखता है कि मौला मैं तेरी रज़ा के लिए भूखा रह रहा हूँ, तेरी रज़ा के लिए वो चीज़ को मैं त्याग कर रहा हूँ जिसके लिए अमूमन तौर पे बंदा दिन रात मेहनत करता है, और कुछ बुरे लोग उसके लिए चोरी चकारी और बुरी चीज़ें भी कर लेते हैं। तो मैं अपनी रोटी को छोड़ रहा हूँ तेरी रज़ा के लिए। तो ऐसे वक्त में जब 10-11 के करीब आपको भूख लगती है सुबह के, तो वो जो अहद, जो ओत आपने लिया है कि मौला तेरी रज़ा के लिए रोज़ा रख रहा हूँ, वो आपको हिम्मत देता है, वो आपके हिम्मत को बांधता है। और ऐसे वक्त में क्या करते हो, पूरा दिन जो भूखे रहते हो ना, वो पूरा दिन भूखे रहने से आपके बॉडी पे जो चर्बी लगी होती है, खास तौर पे आपके पेट का, बेली का इलाका, आपके लव हैंडल्स हो गए, आपके ऑर्गन्स पे जो चर्बी लग गई, वो पिघलने लगती है। क्योंकि बॉडी क्या करता है, उससे जो है आपकी जो है फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है आपका बॉडी। अब ऐसे में आपको आसान भाषा में समझाता हूँ कि इसके फ़ायदे क्या है। अब मान लो आपके पास एक 2 व्हीलर है, अमूमन तौर पे 100-150 सीसी वाला कोई भी 2 व्हीलर ले लो, फिर चाहे वो आपका स्प्लेंडर हो, सिटी 100 हो, कोई भी 100 सीसी 150 सीसी वाला स्कूटर या 2 व्हीलर ले लो। अब आप घाट पे यानी कि चढ़ पे, इंक्लाइन पे चढ़ रहे हो, और स्कूटर की कैपेसिटी है 2 लोगों को बिठा के चढ़ाना। अमूमन तौर पे 80-80 केजी के 2 बंदे यानी कि 160 केजी का बोझ आपने बिठा लिया है, राइडर विद पिलियन। अब जब ये पहाड़ पे चढ़ेगी तो आप रेस दोगे, पहले दूसरे तीसरे गियर पे रेस दोगे, तो भी गाड़ी जो है लोड लेके ऊपर चढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वो चढ़ है, इंक्लाइन है। पर मान लो उसी स्कूटर पे आप 2 की जगह 3 बिठा दो, 4 बिठा दो, तो वो स्कूटर या 100 सीसी की मोटरसाइकिल का हाल क्या होगा? क्या वो सही से चढ़ पाएगा? क्या वो बंद पड़ जाएगा? क्या वो अपना दम तोड़ देगा? क्या होगा? तो जिस तरह वो स्कूटर या मोटरसाइकिल का हाल होगा, उसी तरह आपके दिल का हाल भी होता है। ये दिल है, ये दिल का काम है खून को पंप करना, आपके सर से लेके आपके पैर के अंगूठे तक खून को जो है सप्लाई करना। अब ऐसे वक्त में अमूमन तौर पे बेवक्त का खाना, ज़्यादा खाना और ज़रूरत से ज़्यादा खाने के कारण
आपका बॉडी क्या करता है, आपके बॉडी वो खाने को जो है उस एनर्जी को खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करता है और एनर्जी को फैट में कन्वर्ट करके उसको स्टोर करता है। ये बॉडी जो है बैंक की तरह काम करता है कि मान लो आप जॉब पे जा रहे हो, पैसा कमा रहे हो, बैंक में जमा कर रहे हो। बैंक में जमा इसलिए कर रहे हो कि खुदा ना खास्ता अगर बुरा वक्त आए, जॉब चली गई, तो उस वक्त पे जैसे कि लॉकडाउन लग गया तो उस वक्त पे क्या होगा, ये रिजर्व किए हुए पैसे काम आएंगे। वैसे ही आपका बॉडी क्या करता है, भैया आज इसने खुराक दे दी, कल दे दी, परसों भूखा रह गया तो इस एनर्जी को मैं वापरूंगा। पर वो भूखे का दिन ही नहीं आता ना आपके पास। हर सुबह शाम दिन में 5 बार आप खाते हो। अल्लाह के बंदे, अल्लाह माशाल्लाह, आप 5 वक्त नमाज जाओ नहीं जाओ पर 5 वक्त आप खाना खा ही लेते हो। तो ऐसे वक्त में क्या होता है, आपका फैट स्टोर होता रहता है। बेगर ज़रूरत के बॉडी को देना, एक्सेसिव चीज़ें हमेशा पॉइजन का रूप लेती है, तो इस बात का आप ख्याल रखें। तो अब ऐसे वक्त में क्या हो गया, अब आपके दिल पे, आपके गुर्दे फेफड़े पे जो चर्बी जमाने लग गई। अब 2 मिनट के लिए आप सोचो, अमूमन तौर पे एक दिल 12,000 मील तक खून को दौड़ाता है जिस्म में। अब आप सोचिएगा 12,000 मील किसको बोलते हैं, इतना खून को दौड़ाता हूँ मैं तो 1 मील भी दौड़ नहीं पाता। तो सोचो ये दिल इतने खून को जो है पूरे बॉडी पे, सर से लेके पैर तक, कभी आप पैर ऊपर करके सोते हो, कभी सर उठा रख के चलते हो, तो ये खून फेंकना, आप कभी मुंह में पानी लो और कोशिश करो कि आप ऊपर फेंकने की। आप कितना ऊपर फेंक पाओगे, इधर तक। आप थूको तो इधर तक थूक पाओगे, मुंडी ऊपर रख के थूकोगे तो आपकी कुव्वत नहीं है कि ऊपर तक पहुंचा सको। तो भैया ये दिल जो सर से लेके पैर तक हर जगह पहुंचाता है, सोचो ये बंदे को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अब ऐसे में आप इस दिल पे चर्बियों का बोझ डालोगे तो ये किस तरह लोड लेगा, ये उसी तरह लोड लेगा जिस तरह आपकी गाड़ी चढ़ान पे चढ़ते वक्त लोड लेती है। तो ऐसे में ऑटोफेजी एक्टिवेट होता है जब आप भूखा रहते हो। तो अब इसके बाद क्या होता है, दिल पे जमी चर्बी, बदन में जमी चर्बी को खींच खींच के वो बॉडी को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद क्या होता है, आपको धीरे 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 भूख का एहसास जाने लगता है। आप देखते हो आपको भूख लगी और आधे घंटे बाद भूख का एहसास चला गया। उसकी वजह ये है कि ऑटोफेजी मोड एक्टिवेट हो चुका है। अब ऐसे में जो लोग रोज़ा नहीं रखते हैं उनका प्रॉब्लम क्या होता है कि बॉडी में हर दिन नए सेल्स तैयार होते हैं और कुछ सेल बहरूपिया बन के आते हैं। अब बहरूपिया होते हैं ना, जो भेस बदल के आते हैं, जैसे कि जासूस लोग हो गए। सुभाष चंद्र बोस ने भेस बदला था अंग्रेज़ों के टाइम पे, अंग्रेज़ों के हाउस अरेस्ट से चंगुल छुड़ा के भागने के लिए, ताकि वो देश की आज़ादी में योगदान दे सकें। फिर भगत सिंह ने भेष बदला था अंग्रेज़ों से बचने के लिए। फिर ऐसे कई महान व्यक्ति थे, चाहे वो स्वतंत्र सेनानी हो चाहे अन्य लोग हो, इन्होंने भेष बदला। हाँ, हमारे फिल्म इंडस्ट्रीज के एक्टर्स भी भेष बदलते हैं अपने आप को उस किरदार में बिठाने के लिए, और कभी कभी हम धोखा भी खा जाते हैं। आपने देखा था ना, वो बीच में आमिर खान ने भेष बदल के भिखारी के जैसा या बाजा बजाने वाले के जैसा बैठा था और कोई पहचान नहीं पाए थे। तो भेष बदलना, तो ऐसे ही ये जो सेल होते हैं ना, सेल आपके बॉडी के सेल होते हैं, ये कई कई बहरूपिया बन जाते हैं और भेष बदल के बहरूपिया बन के ये जो है आपके बॉडी में आते हैं। अब आपके बॉडी को अल्लाह ने कुव्वत दी है, देखिए ना क्या कॉम्प्लेक्स बॉडी, अल्लाह ने क्या बेहतरीन बॉडी बनाई है। ये ऐसी बॉडी है जिसका कोई दूसरा तोड़ नहीं, आप इसको क्लोन नहीं कर सकते हो। लोगों ने क्लोन बनाने की कोशिश की पर वो मकाम तक नहीं बना सके जो मकान तक बनाना था। तो अब ऐसे वक्त में क्या हुआ, ऐसे वक्त में ऐसी बात हुई कि भैया जो बहरूपिया सेल होता है, मतलब कैंसर का जो सेल होता है, वो रूप बदल के आता है एक तरीके से, और आपके जो डिफेंडर होते हैं, जो आपके बॉडी के एवेंजर होते हैं, जो इन सेलों से लड़ते हैं, जो इम्यून सिस्टम होते हैं आपकी, वो इम्यूनोलॉजी वाली इम्यून सिस्टम जो होती है ना, वो धोखा खा जाती है और ऐसे वक्त में वो कैंसर के सेल को जाने देती है और इसके कारण जो आपके जिस्म में कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर जब आप ऐसे वक्त में रोज़ा रखते हो ना, तो आपका बॉडी क्या करता है, आपका बॉडी आसान तौर पे क्या करता है, जो ख़राब सेल है उसको रिपेयर करता है और जो रिपेयर नहीं हो सकता उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ऐसे में कैंसर होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। और आपने कई बार देखा होगा जो व्यक्ति रोज़ा रखते हैं, यानी कि 16.5 घंटे के करीब भूखे रहते हैं, उनमें कैंसर के चांसेस बहुत कम होते हैं। पर यहाँ पे भी कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि भैया पूरा दिन भूखा रहो, 16 घंटा भूखा रहो और रात में मस्त में तले हुए खाओ तो कैंसर नहीं होगा, ऐसा नहीं है मेरे भाई। अब आते हैं हम इफ्तारी पे। अब जब आप अमूमन तौर पे मगरिब के कुछ मिनट पहले इफ्तारी का जो वक्त होता है, तो उससे आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले आपको बहुत ज़बरदस्त भूख लगती है। क्यों? क्योंकि आपका कहीं ना कहीं माइंड को ये सिग्नल जाता है कि भैया देख, इफ्तारी का वक्त अभी करीब आ रहा है, मगरिब का वक्त अभी करीब आ रहा है, अभी खाने का वक्त आ रहा है, जल्दी जल्दी कर भूख लगी है। और ऐसे में आपको 4-5 बजे से भूख लगना चालू होती है। कई लोगों को तो असर की नमाज से ही भूख लगना चालू हो जाती है, कई लोगों को ज़ोहर में भी भूख लगती है।
तो अब ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में आपको अल्लाह के ज़िक्र में बैठना है। अब अल्लाह के ज़िक्र में बैठने का आपका रूहानी फ़ायदा ये है कि आपका रब आपसे राज़ी होगा, आपके रब की मारिफत आपको मिलेगी, अल्लाह तबारक तआला का कुर्ब ख़ास आपको मिलेगा। पर दुनियावी फ़ायदा, जिस्मानी फ़ायदा ये होता है कि आपका कॉन्सेंट्रेशन जो होता है ना, आपकी लगन जो होती है वो आपको रब को राज़ी करने में जाती है। अब जब रब को राज़ी करने में आपकी कॉन्सेंट्रेशन जाती है तो इसमें क्या होता है, आपका माइंड डाइवर्ट होता है और आपका इनर पावर, आपकी जो कोर स्ट्रेंथ होती है, अंदर की अंदरूनी आवाज़ होती है ना, वो आपको कहती है ऐसे कई दिनों के भूख मेरे रब तेरी मोहब्बत में कुर्बान, और आपको वो कुव्वत मिलती है। और ये जब कुव्वत आपके अंदर आती है ना, तब अल्लाह का कुर्ब खास आपको हासिल होता है और तभी आप शिद्दत से अल्लाह की बारगाह में इफ्तारी के वक्त दुआ मांगते हो। और अल्लाह के नबी आका अलैहिस्सलाम, मेरे आका मौला ने फरमाया कि इफ्तारी के वक्त दुआ रद्द नहीं होती, इफ्तारी के वक्त रोज़दार की दुआ कबूल होती है। तो ऐसे वक्त में आप क्या करते हो, ऐसे वक्त में आप अल्लाह करीम से दुआ मांगते हो, और अल्लाह करीम से जब इस शिद्दत से दुआ मांगोगे तो अल्लाह उसके हबीब के सदक़े आपको अता करेगा। अब जैसे इफ्तारी होती है, आपको रोज़ा खोलने की सुन्नत मुबारक क्या है कि आप खजूर से रोज़ा खोलें। आप खजूर क्यों? क्योंकि खजूर हाई इन शुगर होता है, हालांकि ये नेचुरल शुगर होता है, पर खजूर जो है फाइबर के साथ शुगर भी है, आयरन, जिंक और भी बहुत से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स वैल्यूज़ मिलते हैं। तो जैसे आप खजूर खाते हो वो फटाक से आपके बॉडी में एनर्जी रिलीज़ करता है, जिसके कारण आपको राहत मिलती है। और उसके बाद अब आप इफ्तारी में क्या करें, इफ्तारी में आप रेगुलर चीज़ें खाएं। आपने खजूर खा लिए, फ्रूट्स का सेवन कर लिए, तले हुए को हाथ ना लगाएं, मैदे को हाथ ना लगाएं, शुगरी यानी कि जो प्रोसेस शुगर होता है उनसे बनी हुई चीज़ों को हाथ ना लगाएं, फिर उसके बाद खाएं। और बुजुर्गान दीन की ये सुन्नत को हमेशा अमल करें। बुजुर्गान दीन क्या फरमाते थे कि खाने के वक्त पे पेट के 3 हिस्से बनाओ, पहला हिस्सा खाना, दूसरा हिस्सा पानी, तीसरा हिस्सा हवा यानी कि खाली रखो। तो मान लो अगर आपके पेट में 5 चपाती की या 6 चपाती की कुव्वत है, 6 रोटियों की कुव्वत है, तो उसमें 2 रोटी तो आप खाएंगे, 2 रोटी की जगह आप पानी पी लेंगे और बची हुई 2 रोटी की जगह आप हवा यानी कि खाली रखेंगे। तो इसमें होगा क्या, अब इसमें होगा ये, आपको वो कुव्वत देता है कि आप कम से कम खाना खाएं। और कम से कम खाना खाने के फ़ायदा क्या है कि आप अपने बॉडी को उतना ही न्यूट्रिएंट वैल्यू दे रहे हो जितना ज़रूरत है। अब ये आपकी इफ्तारी हो गई। अब इफ्तारी के बाद जो है आप जो है पानी वगैरह पी लें और हाइड्रेट रहें। ये जो आपके सोने का गैप है, यानी कि आपके इफ्तारी से लेके आपके बेड पे जाने के बीच में आप 2 से 3 लीटर के करीब का पानी पी लें, अपने बॉडी को अच्छे से हाइड्रेट कर लें, बार बार यूरिन चले जाएं। और रात में अगर सोने से पहले पहली बार भूख लगती है तो उसको अवॉइड करें, पर अगर भूख लग जाती है आपको तो आप क्या करेंगे, ऐसे वक्त में आप बहुत लाइट स्नैक खाएंगे और स्नैक में आप क्या करेंगे, पॉपकॉर्न खा लेंगे। पॉपकॉर्न जो है वो भी बेगर चीज़ के, बेगर घी के, बेगर बटर के, सॉल्ट और ट्यूमरिक यानी कि हल्द और नमक डालें स्वाद अनुसार, और हल्का सा तेल, अगर एयर फ्रायर है तो बहुत अच्छी बात है, तेल की ज़रूरत ही नहीं। तो इस तरह आप कर लें। और वो स्नैक को लाइट, कितना लाइट, ये जो छोटी कटोरी होती है ना, इतनी छोटी, वो छोटी कटोरी, बकेट लेके नहीं खाना है, छोटी कटोरी लेके खाएं, ज़रूरत पूरी कर लें, पर बेहतर होगा आप अवॉइड कर लें। हाँ, अब आप दतून का वापर यानी कि मिसवाक का वापर अक्सर करें। ये 7 से ज़ायद बीमारियों का जो है इलाज करता है और आपके ओरल, जो ओरल सेक्शन होता है उसको दुरुस्त और हेल्दी रखता है। अब ऐसे वक्त में आप शाम के वक्त, इफ्तारी के वक्त, अमूमन तौर पे मुस्लिम माशरे में ये देखा जाता है कि भैया इफ्तारी हो गई कि चले तरावी की नमाज़ को, तरावी की नमाज़ को अल्लाह माशाल्लाह अगर नहीं भी गए तो चाय की डबरी पे जाके बैठ गए, महफिल जम गए और चाय पे चाय पी पी के रात के 2-3 बजा देते। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि भैया आप चाय अवॉइड करें, क्योंकि चाय में कैफ़ीन होता है, शुगर तो होती ही है। अब वो कैफ़ीन शाम के वक्त में, ख़ासतौर पे 5 बजे के बाद, शाम के 5 बजे के बाद आपको कैफ़ीन लेना ही नहीं है। यह आपकी स्लीपिंग हार्मोन को इफेक्ट करेगा, क्योंकि कैफ़ीन क्या है, आपको जगाए रखता है, तो ऐसे में नींद में खलल हो जाती है। हाँ, ईशा और तरावी पढ़ने के फ़ौरन बाद आप अल्लाह की रज़ा के लिए सो जाए। ये सोना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा कि उस वक्त पे जो स्लीपिंग हार्मोन्स होते हैं ना, वो बहुत अपने चरम सीमा पे होते हैं और आपको वाकई में सुकून देते हैं, आपको बहुत ही सुकून वाली नींद देते हैं। और तरावी के तुरंत बाद अगर आप सोने का इरादा बना रहे हैं तो कोशिश करें कि सोने से आधे घंटे पहले आप मोबाइल ना वापरें। इससे आपका फ़ायदा होगा, आपकी स्लीपिंग हार्मोन्स, आपकी नींद जो है डिस्टर्ब नहीं होगी। अब फिर आप सहरी के वक्त पे उठें और यही मामूल आप बनाएं। अब आप लोग में कई लोग ऐसे भी होंगे जो रोज़ा नहीं रखते होंगे, जो उपवास रखते होंगे, तो आप उपवास में भी यही चीज़ कर सकते हैं। बस क्या करें, वफ़े फल फ्रूट खाएं। अब देखिए ना, आपके उपवास में अनाज को खाने से मनाही की गई है,
आप फल फ्रूट खा सकते हैं। तो फल फ्रूट का ऐसा नहीं है भाई कि हर आधे आधे घंटे में खाते रहो, ऐसा नहीं करना है। 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे लिक्विड पीते रहे और खाए। और जो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं उनके लिए भी यही रूल है कि भैया लिक्विड पे रहे, आप पानी पीते रहे। मैं खुसूसन तौर पे रोज़े पे ज़्यादा आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा, क्योंकि अल्लाह के नबी आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रोज़ा बेहतरीन फ़ायदा देने वाली चीज़ है। अल्लाह के नबी आका अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि रोज़ा जो है ये जिस्म के लिए बेहतरी लाने वाली चीज़ है, ये जिस्म के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। और मैं ये सारी चीज़ें आपको मालूम है क्यों बता रहा हूँ? ये सारी चीज़ें मैं सारी चीज़ें इसको बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे तो देखोगे पिछले 25 दिन से मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया। और अल्लाह करीम के हिकमत व हाल के तहत मेरी वालदा को कैंसर डिटेक्ट हुआ है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि मेरी वालदा को हो गया, अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ है, पर मैं नहीं चाहूँगा कि किसी और की वालदा को या किसी और को कैंसर डिटेक्ट हो। तो आप सबसे मेरी गुजारिश रहेगी, आप अल्लाह की रज़ा के लिए जो है भूखा रहें, रोज़ा रखें। क्योंकि जब आप अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखोगे ना तो आपकी बॉडी में सेल्फ ईटिंग मैकेनिज़्म चालू होगा, जिसके कारण कैंसर को होने से पहले रोकने के हाई चांसेस होते हैं और इससे आपका जिस्म बेहतर रहता है। अमूमन तौर पे अगर आप 40 दिन भी इस प्रोसेस को फॉलो कर लेते हो, ज़रूरी नहीं कि रमज़ान के ही आप रोज़े रखो, आप शाबान में रख सकते हो, रजब में रख सकते हो, सौमे दाऊदी रख सकते हो, यानी कि एक दिन रोज़ा और एक दिन रोज़ा ना रहना, इस तरह भी आप कर सकते हो। और आप अपने जिस्म को बेहतरीन कुव्वत दे सकते हो। पहले ज़माने में लोग 200-200, 250-250 साल जीते थे, 100-100 साल जीते थे। अब बंदे 50 तक भी टिक पाएंगे इसकी भी गारंटी नहीं है। 19-19 साल के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा मेरे भाइयों, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा बदलो। और जब आप भूखे, मतलब जब आप रोज़ा नहीं रखते हो, रोज़े का पीरियड चला जाता है, रमज़ान चला जाता है अमूमन तौर पे, तो उसके बाद जब आप खाने पीने की लाइफस्टाइल वापरते हो ना, तो 3 चीज़ों को मत खाओ। पहला प्रोसेस फूड और मैदा, दूसरा तले हुए, और तीसरा बेकरी आइटम। ये सारी चीज़ें बंद करो। शुगर ना, जो प्रोसेस शुगर होता है ना, वो भैया शुगर तो वैसे भी आपके इंसुलिन को बढ़ाएगा, पर अगर वो नेचुरल शुगर होगा तो उसमें और न्यूट्रिएंट्स आएंगे ना साथ में। जैसे गुड़ में कुछ न्यूट्रिएंट वाले होते हैं, वो शक्कर तो देता है पर साथ ही कुछ फ़ायदा भी देता है ना, जैसे डेट्स, फ्रूट्स हो गए। हाँ, अमूमन तौर पे ये याद रखिएगा कि शाम के 6:30 से 7:30-8 बजे के बीच ही आप खाना खाइए। आका अलैहिस्सलाम से एक हदीस मुबारक साबित है जिसमें आका अलैहिस्सलाम जो है ईशा के फ़ौरन बाद सो जाते थे। अब अगर ईशा के फ़ौरन बाद रसूल आज़म सोते थे तो खाना कब खाते थे रात का? तो अमूमन तौर पे इससे आप एक अंदाज़ लगा सकते हो कि मगरिब के करीब, और मगरिब के करीब ही 6, 6:30, 7 बजे का वक्त जो होता है मगरिब के करीब का होता है अमूमन तौर पे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि मेरे भाइयों, मगरिब के करीब करीब आप खाना खा लें और उसके बाद आप कुछ ना खाएं, और फिर वहाँ से आप 16.5 घंटे भूखा रहें, और सुबह जब 16.5 घंटे का पीरियड आपका कंप्लीट होता है फिर आप ब्रेकफास्ट कर लें। और वही रूल पालें कि पेट में खाने के 3 हिस्से करेंगे आप, एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी और एक हिस्सा खाली। ये बात को आप याद रखिएगा। अगर आप ये फॉलो करते हैं तो इंशाअल्लाह करीब अल्लाह तबारक तआला ने जितनी भी ज़िंदगी आपकी लिखी है उतना आप जिएंगे, और जब मौत लिखी है तभी मौत आएगी। पर वो जब तक मौत नहीं आती तब तक आपकी ज़िंदगी में जो आपका जिस्म होगा ना वो बड़ा सेहतमंद होगा। और इसी के लिए आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था कि जिस्म की ज़कात रोज़ा है। तो आप जिस्म की ज़कात अदा करें। ये जिस्म, ये अल्लाह तबारक तआला का दिया हुआ वो जिस्म है जो आपको दिया गया है, और आपको इस जिस्म का ख्याल रखना है। और यहाँ पे ज़रूरी है कि आप ख्याल रखें अपने जिस्म का, क्योंकि इस जिस्म के बारे में भी पूछताछ अल्लाह की बारगाह में होगी कि मैंने तेरे को ये जिस्म दी थी, उसका तूने क्या फ़ायदा उठाया? हाँ, इसको बीमारी में मुब्तला कर दिया अपने नफ्स की ख्वाहिशों के कारण। तो सोचो मेरे दोस्त, इस बात को सोचो ज़रा, इस बात पे आप गौर व फिक्र करो। और इसी के लिए मैं कह रहा हूँ मेरे भाइयों, इसी के लिए मैं कह रहा हूँ, आप अल्लाह की रज़ा के लिए जिस्म का ख्याल रखो। ये जिस्म बहुत खूबसूरत चीज़ है, और अगर आपको यकीन नहीं है ना तो सिर्फ एक बार एक दिन के लिए अपनी आँख पे पट्टी बांधो और पट्टी बांध के चलो। आप एक दिन क्या, 1 घंटा भी अगर पट्टी बांधोगे ना, तभी भी आपको इस आँख की कमी महसूस होगी। तभी भी आपको ये लगेगा कि मेरे भाई ये आँख मेरी नहीं है तो मैंने क्या कुछ मिस कर लिया। तो सोचो, अगर आपके जिस्म का कोई पुर्जा ख़राब हो गया बीमारियों के कारण या कैंसर के कारण, आपकी ज़ुबान काट के निकालनी पड़ी, आप बोल नहीं पाए, तब आप क्या करोगे? सोचो ना। तो इसी के लिए बोलता अल्लाह के रज़ा के लिए इस बात का ख्याल रखो। और मैं
आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगा, अगर जो इल्म अल्लाह की रज़ा के लिए मैंने आपको दिया है उससे आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आ रहा है, या आप उम्मत मुस्लिमा में मुझ हकीर के घर वालों के लिए दुआ करना चाहते हैं, तो मेरी वालदा के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह उन्हें शिफा कामिला कुल्लिया आजिला अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।